नमस्कार दोस्तों आज दिनांक 10 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हमारे चैनल पर सभी विद्यार्थी जीवन संबंधित खबरें होती हैं जो कि एथेंटिक होती हैं। एथेंटिक न्यूज के लिए आप श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की पहली खबर है 68,500 भर्ती में 82 की नियुक्ति का रास्ता साफ। तो परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 का मैटर है जिसमें 82 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो चुका है। संस्कृत के एक प्रश्न को लेकर राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी है। लिखित परीक्षा में संस्कृत के एक प्रश्न का जवाब अभ्यर्थियों ने वृद्धि व दीर्घ संधि दोनों लिखा था। तत्कालीन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी सुत्ता सिंह ने जो उत्तरमाला जारी की उसमें वृद्धि संधि को सही माना गया था। इसके खिलाफ एक अभ्यर्थी राधा देवी ने हाई कोर्ट में याचिका की और कहा कि दीर्घ संधि जवाब भी इसका सही है। तो हाई कोर्ट ने उसके जवाब को सही माना और सरकार ने राधा देवी को नियुक्ति दे दी। इसके बाद इसी प्रश्न के कारण एक नंबर से फेल हो रहे अन्य अभ्यर्थियों ने भी हाई कोर्ट में याचिकाएं की। हाई कोर्ट ने इन कापियों का पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया था। राज्य सरकार हाई कोर्ट के पुनर्मूल्यांकन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। परीक्षा नियामक की ओर से 19 सितंबर को जारी परिणाम में ऐसे 82 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से सफल थे जिन्होंने दीर्घ रूप से संधि का जवाब दिया था। तो इसमें बता दूं 7 से 11 तारीख तक आवेदन करना था। जिन 82 लोगों का ये उत्तर सही माना गया था तो उसमें शुक्रवार को भी साइट नहीं खुल सकी और आज 10 तारीख है। 10 तारीख और 11 तारीख 2 दिन का मात्र उनके पास टाइम है जो 82 छात्र हैं, लेकिन साइट का भी कुछ तकनीकी खामियों के कारण साइट नहीं खुल पा रही है बताया जा रहा है जैसा कि, और इसके वजह से अभ्यर्थियों में रोष भी छाया हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है दिल्ली में बीएड पास बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक। तो दिल्ली में बीएड पास बन सकेंगे प्राइमरी शिक्षक। बीएड पास माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के साथ प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति के लिए भी पात्र हो जाएंगे, यानी कि उच्चतर माध्यमिक टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी शिक्षक नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे। प्राइमरी शिक्षकों के 4,000 पद भरे जाएंगे। प्राइमरी शिक्षकों की 4,000 पदों की वैकेंसी आने वाली है जिसमें कि 4 नवंबर तक सुझाव व आपत्ति मांगे गए हैं। इसमें प्रारूप के तहत 4,000 से अधिक प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती की जानी है। इसमें से प्राइमरी शिक्षकों के 45 पद 5 नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सृजित हुए हैं। तो इसमें 4,000 नए शिक्षकों की भर्ती होनी है जिसमें 45 पद 5 नए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सृजित हुए हैं। 45 पद हैं जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सृजित हुए हैं। इसके बाद वर्चुअल होगी संक्रमितों की बीएड काउंसलिंग। बीएड वालों की काउंसलिंग जो मुक्त विश्वविद्यालय है राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, उसकी काउंसलिंग वर्चुअल होगी यानी कि ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। बीएड विशिष्ट बीएड की काउंसलिंग 12 अक्टूबर से ईमेल पर भेजनी होगी अभ्यर्थियों को पॉजिटिव रिपोर्ट। बीएड विशिष्ट बीएड की काउंसलिंग जो उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड एवं विशिष्ट बीएड में दाखिले के लिए काउंसलिंग 12 अक्टूबर यानी सोमवार से होगी। ये सोमवार से होगी। ऐसे में कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों को वर्चुअल मोड में अनिवार्य होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में उपस्थित रहने की जरूरत नहीं है। उनकी काउंसलिंग 12 से 14 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय की सरस्वती परिसर में आयोजित होगी। प्रवेश काउंसलिंग समन्वयक प्रोफेसर पीपी दुबे ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव अभ्यर्थियों को समय से पूर्व रिपोर्ट व ईमेल के माध्यम से विश्वविद्यालय को जानकारी देनी होगी। तो आपको बता दूं काउंसलिंग 12 अक्टूबर से मुक्त विश्वविद्यालय की बीएड व विशिष्ट बीएड की शुरू है और जो अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव है उन्हें ईमेल पर भेजनी होगी जानकारी कि वो अभ्यर्थी कोरोना पॉजिटिव है, इस वजह से उपस्थित नहीं हो पा रहा है। दोस्तों इसके बाद अगली खबर है औद्योगिक विकास विभाग में 1467 रिक्त भर्ती जल्द। तो लगातार भर्तियों की पोर्टल खुलती जा रही है और रोज दिन प्रतिदिन आपको भर्तियों का खाका मिलता जा रहा है। औद्योगिक विकास विभाग में 1467 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा 1299 पद समूह गा के हैं। यह पद विभिन्न औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में रिक्त हैं। सीधी भर्ती के इन पदों का अध्याचन नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को भेजा जा चुका है, वहीं से इसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भेजा जा रहा है। इस समय ग्रेटर नोएडा में कुल समूह गा के ही 31 पद बाकी हैं। बाकी श्रेणी में कोई पद रिक्त नहीं है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में समूह खा में 6 और समूह गा में 9 पदों पर नियुक्ति होनी है। तो आपको फाइनली मैं बता दूं कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण में लगातार भर्तियां होने जा रही हैं। 1467 पदों पर भर्तियां होनी है और इसका जल्द ही आपको ऑनलाइन आवेदन करने का मौका भी मिलेगा। इसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा में मंगल फॉन्ट के विकल्प की मांग।
आपको बता दूं लोक सेवा आयोग से संबंधित खबर है और ये लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर सहायक 2019 भर्ती में टाइपिंग टेस्ट के लिए कृतिदेव फॉन्ट 010 तय किया है, लेकिन अभ्यर्थियों ने हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में मंगल फॉन्ट को भी शामिल करने या उसका विकल्प देने के लिए आयोग के सचिव जगदीश व परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा जी से मांग की है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कंप्यूटर सहायक के 13 पदों पर भर्ती निकाली है। उक्त परीक्षा लखनऊ व प्रयागराज में 23 अगस्त को आयोजित हुई थी। परीक्षा में 8595 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। द्वितीय चरण में होने वाली परीक्षा कंप्यूटर आधारित हिंदी टाइप टेस्ट के लिए 151 अभ्यर्थी औपबंधिक रूप से सफल हुए, जिसमें टाइप टेस्ट कृतिदेव 010 पर कराने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थी राहुल कपूर का कहना है टाइप टेस्ट में हिंदी मंगल फॉन्ट को भी शामिल करने से आयोग की कार्यप्रणाली संदिग्ध है। हिंदी टाइपिंग टेस्ट में कृतिदेव के साथ मंगल फॉन्ट को भी विकल्प के तौर पर देना चाहिए। तो आपको बता दूं कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट है जिसमें छात्रों का कहना है कि कृतिदेव फॉन्ट के साथ मंगल फॉन्ट भी विकल्प की मांग की है, या तो वो उसे विकल्प में दिया जाए या फिर उसको भी शामिल किया जाए। तो कंप्यूटर सहायक 2019 भर्ती परीक्षा में छात्रों की इस प्रकार की मांगे हैं। इसके बाद अगली खबर है 54,000 जवानों की भर्ती प्रक्रिया 2 साल से लंबित। ये खबर है सुरक्षा बलों से संबंधित। सुरक्षा बलों में बड़े पैमाने पर रिक्तियों के बावजूद नियुक्ति की रफ्तार सुस्त है। सभी सुरक्षा बलों में 2018 में 54,953 जवानों की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। लिखित और फिजिकल परीक्षा होने के बावजूद अब तक रिक्त पदों को नहीं भरा जा सका। सूत्रों का कहना है कि रिव्यू मेडिकल की प्रक्रिया चल रही है। सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया हो। अर्धसैन्य बलों से जुड़े एक संगठन ने नियुक्ति में देरी के मामले को गृह मंत्रालय व प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने उठाया है। 2018 में पुरुष वर्ग के तहत बीएसएफ में 14,436, CISF में 180, CRPF में 19,972, SSB में 6,521, ITBP में 3,507, AR में 2,311 पद रिक्त थे। इनका विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। कुल 47,307 पद पुरुष वर्ग में कांस्टेबल के लिए खाली बताए गए थे। महिला वर्ग में 7,646 पद भर्ती के लिए विज्ञापन के लिए जारी हुए थे। कुल मिलाकर के 54,953 पद थे, जिसमें से कुछ SC श्रेणी के थे, कुछ OBC के थे, कुछ जनरल के थे। तो बता दूं कि 54,953 2018 में जो की आई थी वह पूरी तरह अभी भी भरी नहीं गई है। पूरी तरह से वह प्रक्रिया 2 साल से लगातार 2 सालों से वह प्रक्रिया लंबित चल रही है। तो छात्रों के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय एवं गृह मंत्री कार्यालय के सामने भी मुद्दा उठाया है और गुहार लगाई है इसके भरे जाने की। तो इसके बाद दोस्तों अगली खबर है DLED के 2,53,000 प्रशिक्षुओं को प्रमोट किया गया। कोरोना के कारण परीक्षा नियामक ने नहीं करा सका परीक्षा। इसके बाद 2019 बैच के 1,74,000 प्रशिक्षु प्रथम से द्वितीय सेमेस्टर में प्रोन्नत। तो आपको बता दूं कोरोना काल के चलते परीक्षा नहीं हो सकी है, जिसमें 2019 बैच के 1,74,000 प्रशिक्षु प्रथम से द्वितीय सेमेस्टर में आ चुके हैं। इसके बाद कुछ का रिजल्ट भी आ चुका है, जो कि आपको ये देखिए आज दिनांक 9/10/2020 को अपराह्न 2 बजे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की अध्यक्षता में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज के सभागार में परीक्षा नियामक प्राधिकारी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो ये BTC 2015, ये देखिए परीक्षा फल उत्तीर्ण। DLED 2017 द्वितीय वर्ष परीक्षा वर्ष 2019 चतुर्थ सेमेस्टर। इसके बाद ये देखिए ये पूरा BTC का जो रिजल्ट है वो कल आ चुका है। आप btcexam.in पर जाकर देख सकते हैं। 2015 और 2018 ये आपको साइट उपलब्ध है और आप इन साइट के जरिए से जाकर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है महिला कांस्टेबल भर्ती में अतिरिक्त अभ्यर्थी बुलाने के लिए कोर्ट में चुनौती। कोर्ट में चुनौती दी गई है। महिला कांस्टेबल भर्ती थी जिसमें कोर्ट में चुनौती दी गई है कि अतिरिक्त अभ्यर्थी यानी कि वर्ग के पदों के सापेक्ष 2.5 गुना से अधिक अभ्यर्थी बुलाने के लिए बिना वैध जाति प्रमाण पत्र के OBC कोड में अभ्यर्थियों का चयन करने के मामले में राज्य सरकार तथा पुलिस इस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है और अभ्यर्थियों का मानना है कि 2.5 गुना से अभ्यर्थी अधिक बुलाए जाएं। जितनी भी पदों की पद हों उसके सापेक्ष 2.5 गुना से अधिक छात्रों को बुलाया जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है सेना में भर्ती के लिए कोविड जांच जरूरी। नवंबर में होगी हेडक्वार्टर कोटे की भर्ती।
तो सेना भर्ती में शामिल होने के लिए अब अभ्यर्थियों को कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट भी लानी होगी। सेना भर्ती में अभ्यर्थी जो शामिल होंगे उनके लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना बहुत ज़रूरी है। यह रिपोर्ट भर्ती रैली स्थल पर रिपोर्टिंग से 1 सप्ताह के भीतर की होनी चाहिए। जब यह अभ्यर्थी कोविड-19 का जो सेना में शामिल होने जाएंगे उसके 1 सप्ताह के भीतर की ही रिपोर्ट होनी चाहिए। यह रिपोर्ट सेना ने यूनिट हेडक्वार्टर कोटा स्तर पर होने वाली भर्ती रैली में इस तरह के बदलाव किए हैं। यानी कि जो सेना ने यूनिट हेडक्वार्टर कोटा स्तर पर जो हेडक्वार्टर स्तर पर जो भर्तियां होंगी उसमें 1 सप्ताह के अंदर ही कोविड-19 का टेस्ट लाना जरूरी होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, समाजशास्त्र के 273 को नहीं मिली नियुक्ति। अशासकीय महाविद्यालय में विज्ञापन संख्या 47 के तहत समाजशास्त्र विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर 273 अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर नियुक्ति की मांग की है। अभ्यर्थियों ने पत्र में लिखा है कि उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से विज्ञापन 47 के अंतर्गत समाजशास्त्र का रिजल्ट 25 जून को घोषित किया गया था। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से 25 से 28 अगस्त के मध्य काउंसलिंग हुई। इसके लिए निदेशालय की ओर से 31 अगस्त को नियुक्ति पत्र भी जारी किया जाना, लेकिन एनआईसी के सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्या बता रहा अभी तक कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। तो समाजशास्त्र के 273 पद थे जिसमें नियुक्ति नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा और उसमें बताया कि 25 जून को रिजल्ट घोषित किया गया था और 25 से 28 के अगस्त के मध्य काउंसलिंग होनी थी, लेकिन एनआईसी ने किसी प्रकार की वेबसाइट जारी नहीं की और उसके बाद ना ही किसी प्रकार की कोई भर्ती का ब्यौरा मिल पाया है। तो लगातार ये भर्ती भी लंबित है। इसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे के 20,000 कर्मियों की नौकरी पर संकट। पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे प्रशासन ने 30 साल की पूरी नौकरी या 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले रेल कर्मियों की सूची लगभग तैयार कर ली है। समय से पहले सेवानिवृत्त करने को लेकर अधिकारियों ने समीक्षा भी शुरू कर दी है। 20,000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। तो आपको बता दें, पूर्वोत्तर रेलवे ने 30 साल तक की नौकरी तथा 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले रेल कर्मियों की सूची तैयार कर ली है। लगभग 20,000 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। यानी कि अब जबरदस्ती रिटायरमेंट होगा, नहीं संभले तो जबरन रिटायर कर देगा रेलवे। शुरू हुई समीक्षा। ये देखिए, इसमें यह है कि फाइनली कि इसमें रिटायरमेंट जो होगा वो 55 साल की आयु पूरी कर लेने वालों का और भी 30 साल नौकरी पूरी कर लेने वालों को रिटायरमेंट जबरन होना पड़ेगा। हो या ना हो, लेकिन उनको होना पड़ेगा। इसके बाद अगली खबर है, भर्ती का विज्ञापन लटकने पर प्रतियोगियों में नाराजगी। लगातार आप देख रहे हैं, शिक्षा निदेशालय के अधियाचन भेजे जाने के बावजूद असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होने पर प्रतियोगियों में नाराजगी। उच्च शिक्षा संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जल्द विज्ञापन का कार्यक्रम घोषित करने की मांग की है। एडेड महाविद्यालयों में लगभग 4500 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां हैं जो कि पद खाली हैं और उसमें 3900 पदों की भर्ती का अधियाचन जारी करने की स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन निदेशालय ने प्रथम चरणों में 44 विषय में 2016 में भर्ती का अधियाचन आयोग को भेजा था। इसके बाद उच्च शिक्षा संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सौरभ कुमार सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं को रोजगार देने के लिए हर भर्ती तेजी से निस्तारित करने का निर्देश भी दिया है, लेकिन अधिकारी उनकी मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। तो 3900 पदों का भर्ती होनी थी और उसका अधियाचन भी जारी हो चुका है, स्वीकृति भी मिल चुकी है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो काम नहीं करना चाहते, वो भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद भी किसी प्रकार के कोई पद या किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं होने जा रही है। इसमें अभ्यर्थियों में थोड़ा नाराजगी छाई हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 51 राजकीय पॉलिटेक्निक व 40 ITI निजी क्षेत्र को। आपको बता दूं कि ये जो कॉलेज हैं ये निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। इसमें पॉलिटेक्निक में शैक्षिक गैर शैक्षिक स्टाफ रखने का जिम्मा भी अब निजी संचालक को, यानी कि ITI व राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों को प्राइवेट करने जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, नियुक्ति के लिए सीएम को लिखा पत्र। मैंने आपको पहले ही बताया 273 पदों का मामला है। इसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे में 5196 पदों पर होगी भर्ती, परीक्षा 15 दिसंबर से। तो कहीं है कि जबरन रिटायरमेंट हो रहा है, तो कहीं पर पदों की भर्ती हो रही है, तो कहीं पर परीक्षाएं हो रही हैं। तो पूर्वोत्तर रेलवे में 5196 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 15 दिसंबर को परीक्षा होगी। ग्रुप सी में 1279, ग्रुप डी में 3917 पदों पर होगी भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड देश भर में कई चरणों में कराएगा ऑनलाइन परीक्षाएं।
तो 15 दिसंबर को भर्ती होनी है। पूर्वोत्तर रेलवे में 5196 पदों पर भर्ती होगी। इसके बाद प्रदेश में है 34,73,000 पंजीकृत बेरोजगार। प्रदेश में 34,72,000 से अधिक लोग बेरोजगार हैं। यह आंकड़ा सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर पंजीकरण कराने वालों का है। प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या इतनी है, 34,72,000 से अधिक लोग हैं जिनका केवल पंजीकरण है। अभी जाने कितने भी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका पंजीकरण नहीं होगा। यानी कि बेरोजगारी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। कितनी बेरोजगारी है और लगातार बेरोजगारी की तादाद रोज दिन का दिन बढ़ती जा रही है। इसमें भी गौर करने की बात यह है कि 1,63,720 युवा को तो तकनीकी शिक्षा या प्रशिक्षण के बाद भी बेरोजगार। सपा MLC वासुदेव यादव ने विधान परिषद में बेरोजगारी को लेकर सवाल पूछे। तो आपको बता दूं कि बेरोजगारी में 34,73,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है और इसके बाद इतने लोगों के बाद अभी जाने कितने लोग होंगे जिनका पंजीकरण नहीं हुआ होगा। यानी कि पूरा प्रदेश ही मानूं तो एक तरह से बेरोजगार, जितना भी युवा है वो बेरोजगारी के इस दौर पर फंसा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आपको एक और खबर बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर उजाला की PDF की जा रही फॉरवर्ड होगी कार्रवाई। तो ऐसा काम कोई ना करे कि जिसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो या किसी प्रकार का कोई केस हो या फिर किसी प्रकार की किसी को कोई क्षति हो। अखबार के ई-पेपर की PDF अनधिकृत रूप से सोशल मीडिया पर शेयर करना नैतिक रूप से गलत है। यह IT एक्ट की धाराओं में आपराधिक कृत्य है और गैर कानूनी है। यह कॉपीराइट कानून और ट्रेडमार्क अधिकारों का उल्लंघन है। तो फाइनली सभी से बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप किसी भी न्यूज़पेपर का या ई-पेपर का PDF नहीं शेयर करें ताकि किसी प्रकार को किसी की क्षति नहीं हो। किसी प्रकार के कोई गैर कानूनी है, किसी प्रकार का कोई कानूनी एक्ट ना लगे, किसी प्रकार कोई समस्याएं ना क्रिएट हो, तो आप लोग कोई किसी प्रकार को किसी को भी अमर उजाला या किसी भी पेपर का व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर मत करें। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आज बस इतनी ही खबर। और हमसे जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में क्लिक करना होगा और इसके बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं।